भारत माता की, भारत माता की। ये साइड वाले बोलने थोड़ा कम करो तो फिर हम बोलें, नहीं तो आप बोलो और मंत्री जी इनको बैठे सामने सुनेंगे सब लोग। चालक ने सी माता जी के इस परम पवित्र प्रांगण में चालक ने सी नवमी सद्भावना ओपन स्पेस वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में हम सब के बीच पधारे राजस्थान सरकार के मंत्री और हमारे इस क्षेत्र के युवा और ऊर्जावान जो लगातार अपने क्षेत्र की आवाज राजस्थान की विधानसभा में गूंजा रहे आदरणीय के बिश्नोई जी, उन्हीं के पास विराजमान बालोतरा जिले के महामंत्री भाई केसाराम जी, बाड़मेर जिले के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष आदरणीय पुरखाराम जी और हमारे इसी मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई भक्तेश जी, सीएमएचओ साहब, एसडीएम साहब आदरणीय अमर सिंह जी, सरपंच साहब उमेश सिंह जी, अनिल जी, समस्त मंच पर विराजमान अतिथिगण, पधारे हुए सज्जनों, युवा साथियों, आज ये खेल कूद का समापन तो है ही है, पर इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इतिहास को बदलने वाला दिन भी है। हम सबके ध्यान में आएगा सन 1600 से लेकर के और 1704 तक की वो घटना इतिहास को झकझोर कर देने वाली घटनाएं रही है। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि 21 दिसंबर से लेकर के और 28 दिसंबर तक दुनिया के अंदर लोहा मनवाने वाले वो वीर योद्धा सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, लेकिन उनके परिवार का पूरा बलिदान 21 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच पूरा परिवार का बलिदान दे दिया था। उनके 4 पुत्र, उनकी मां और उनका पूरा परिवार मुगलों से लड़ते लड़ते इस देश के लिए स्वाह हो गया, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने इतिहास के पन्नों को पलटने का काम किया और एक एक इतिहास को उठा करके पढ़ा। पढ़ने के बाद इस राष्ट्र के लिए जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी सी छोटी सी अल्प आयु के अंदर जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ऐसे साहिबजादों का वो दिवस जिसको वीर बाल दिवस की संज्ञा देते हुए और 26 दिसंबर को मनाने का संकल्प लिया। ये बात इसीलिए दिखा रहा हूं कि आज के समय में जो नौजवानों के अंदर अपने मातृभूमि के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए जो एक भाव रहना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए। इसलिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के मेरी बात प्रारंभ करता हूं। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, 2 पुत्रों का बलिदान तो युद्ध में हो गया था, लेकिन उनके 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह बहुत छोटी आयु में थी। एक की उम्र थी 7 वर्ष और एक की उम्र थी 9 वर्ष। हम सब कल्पना कर सकते हैं कि 7 साल का बालक देश के लिए क्या कर सकता है, 9 साल का बालक देश के लिए क्या कर सकता है। उनके जीवन के इतिहास को और उनके जीवन के चरित्र को पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात आ जाती है। एक तरफ मुगलों से युद्ध चल रहा था और जब उनका परिवार बिछुड़ गया था, मां गुजरी इन 2 बेटों को लेकर के कहीं जा रही थी और उनके साथ उनका रसोईया गग्गू उनके साथ था। कहते हैं कि साथ देने वाला व्यक्ति भी जब जब बिछुड़ता है तब तब परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और कहते हैं कि वो गग्गू अपने घर की ओर लेकर के जाता है, लेकिन उसके मन में भी लालच जग जाता है, क्योंकि राजा महाराजा का वो बेटे गुरु गोविंद सिंह जी के वो पुत्र, उनके पास कुछ हीरे और जवाहरात जैसा सामान था, उसके मन में भी लालच जगा। उन्होंने वो छीनते हुए और वहां के जो नायब थे मुगल, उनको समाचार कर दिया कि इनके दोनों बेटे मेरे पास है, और वो मुगल उनको पकड़ करके ले जाते हैं और ले जाने के बाद उनको दंड देने का जो काम करते हैं वो वास्तव में असहनीय बात है। कहते हैं कि दोनों पुत्रों को ले जाकर के और वो कहते हैं कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लो, तुमको जिंदा छोड़ दिया जाएगा। वो बेटे घुर करके कहते हैं कि मुगलों की अधीनता हम स्वीकार नहीं करेंगे।
उनको सजा सुनाई जाती है कि यदि मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करोगे तो जिंदे दीवार के अंदर चुन दिए जाओगे। और कहते हैं कि वो फरमान जारी होता है, दोनों भाई हंस करके गले मिलते हैं, माँ के चरण छूते हैं कि अच्छी बात है, हमें मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने का समय आ गया है। और कहते हैं कि दोनों भाइयों को दीवार के अंदर जिंदा चुनने का काम प्रारंभ होता है। उनकी दीवारें चुनते चुनते कमर तक आ जाती है। फिर मुगल उनसे पूछते हैं कि अभी भी आप मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लो, आपको जिंदा छोड़ दिए जाएंगे। एक 7 वर्ष का बालक, एक 9 वर्ष का बालक निडर होकर के कहते हैं कि बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का नारा देते हैं। वो कह रहे हैं कि हम मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। हमने जो गुरु ने हमें सिखाया है, गुरु ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, हम तो उसी पर चलने का काम करेंगे। कहते हैं कि दीवार चुनते 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 उनके गले तक आ जाती है। पूरी दीवार मोटी और एकदम मजबूती से बना रहे। छोटे बालक निडर होकर के दीवार के बीच खड़े हैं। और जब दीवार मुंह तक आ गई थी तो बड़े भाई के आंखों से आंसू बहने लगे। छोटे भाई ने उसको दुत्कारते हुए कहा कि निडर, हमेशा तो बड़ी बड़ी बातें करता है और आज कायरता के आंसू बह रहे आंखों से। बड़ा भाई उनको बड़े प्रेम से जवाब दे रहा है कि मेरे आंखों से डर के आंसू नहीं बह रहे, मेरे आंखों में आंसू इसीलिए बह रहे हैं कि आप मेरे से छोटे हो, मैं आपसे बड़ा हूं। आप मेरी आंखों के सामने मातृभूमि के लिए पहले बलिदान दे रहे हो और ये इस बात का दर्द है कि इस धरती पर जन्म पहले मेरा हुआ, मरने का हक भी मुझे है। इस प्रकार का भाव लेकर के वो बालक वहां खड़े होते हैं। ऐसे नौजवानों के बलिदान दिवस को हम आज सब याद कर रहे हैं। मित्रों, हम जब खेल के मैदान में उतरते हैं, जब खेलते हैं तो हमारे मन में एक भाव रहता है सकारात्मकता का। मैं एक उदाहरण देकर के मेरी बात को पूरा करता हूं कि हमको खेल जगत के अंदर सीखने को क्या मिलता है और नहीं सीखने को क्या मिलता है। मैं एक उदाहरण देता हूं क्रिकेट का, बुरा मत मानना। क्रिकेट के खिलाड़ी, जब क्रिकेट के खिलाड़ी मैदान के अंदर उतरते हैं, एक तरफ गेंद लेकर के खड़ा होता है और दूसरी तरफ बैट लेकर के खड़ा होता है। गेंद बैट और दोनों खेलना प्रारंभ करते हैं तो बाहर बैठे उसी टीम के लोग मन में इंतजार करते हैं यदि ये बैट पकड़ने वाला बैट्समैन यदि आउट हो जाता है तो यहाँ मेरा नंबर लग जाएगा तुरंत। जब दूसरा खेल के मैदान में आता है तो तीसरा इंतजार करता है कि ये आउट हो जाए तो मेरा नंबर लग जाएगा। ये हमको क्रिकेट के अंदर सीखने को मिलता है। वैसा ही हम उदाहरण यदि वॉलीबॉल का देते हैं या कबड्डी का देते हैं तो हमारे जीवन की दिनचर्या बदल देते हैं। गेम हमारे महाभारत के अंदर भी इन गेमों का जिक्र किया जाता था, इसलिए हमारे जो पौराणिक गेम है वो हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाने को मिलता है। मैं उदाहरण देता हूँ कबड्डी के खेल का। 7 खिलाड़ी एक तरफ होते हैं, 7 खिलाड़ी एक तरफ होते हैं। जब एक खिलाड़ी रेड देने के लिए आता है, सातों संगठित होकर के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसको कहते हैं कि आओ दुश्मन हमारे मैदान के अंदर, हम इसी मैदान के अंदर तुम्हें हरा करके छोड़ेंगे। खिलाड़ी रेड देने के लिए आता है, सातों खिलाड़ी एक साथ टूट पड़ते हैं उस पर और उसको पकड़ लेते हैं। संजोग से दूसरा खिलाड़ी अगले पाले में रेड देने जाता है, वहां जाता वो एक को आउट करके वापस पाले में आ जाता है। लेकिन जब वो खेलते हैं 7 खिलाड़ी तो मन में भाव रहता है कि हम सब सामूहिक होकर के खेलेंगे। वहां न जाति देखी जाती है, न धर्म देखा जाता है, न संप्रदाय देखा जाता है, न ऊंचा देखा जाता है, न नीचा देखा जाता है। खेल खेल की भावना से खेला जाता है वहां और सारे खेल के अंदर मजबूती से खेलते हैं। जब एक खिलाड़ी आउट हो जाता है सामने वाले पाले का, जब हम दूसरे खिलाड़ी को आउट करते हैं तो वो वापस खड़ा हो जाता है। इससे हमको जीवन में सीखने को मिलता है कि हमारे खेलों के अंदर भी पुनर्जन्म का विश्वास है और पुनर्जन्म जब हमारे खेल में भी होता है तो हमारे कर्मों के आधार से भी पुनर्जन्म होते हैं। इसलिए आज मैं सब खिलाड़ियों को कहना चाहता हूं, खेल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेल ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमारी मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास के लिए खेल बहुत जरूरी है। लेकिन खेल को खेलते समय हम इतने अच्छे और अच्छे खिलाड़ी बनकर के खेले, एक जुनून हमारे दिमाग के अंदर रहना चाहिए। मैं जिस खेल के मैदान में उतरता हूं उस खेल को मैं जीत करके निकलूंगा, ऐसा भाव लेकर के खिलाड़ी को मैदान में उतरना चाहिए। आप सब लोग पधारे, आप सबने हमको भी बुलाया, मान और सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी बात को पूरा करता हूं। भारत माता की।